बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान से आए दो ऐसे फरिश्ते जो आज भी बाबुल के कुएं में उल्टा लटके हुए हैं। ये फरिश्ते जमीन पर क्यों आए थे और इन फरिश्तों को बाबुल के कुएं में क्यों लटका दिया गया और इन फरिश्तों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से ये क़यामत तक इसी बाबुल के कुएं में उल्टा लटकते रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हारूत और मारूत कौन थे। ये दोनों किरदार फरिश्ते थे या फिर जिन्नात, और सितारा बनने वाली ज़ोहरा औरत कौन थी और उसको किस वजह से ज़ोहरा सितारा की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस्लाम में जादू हराम है। इसके बावजूद ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लोगों को जादू क्यों सिखाया करते थे, और हारूत और मारूत के वाक़े की हकीकत क्या है, इस वाक़े के अंदर कितनी सच्चाई है। कुरान पाक में इस वाक़े के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकालने के बराबर है। हारूत मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस के ताबईन के अक़वाल मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात, इंजील और इसराइली रिवायतों में आती है, जबकि इन इसराइली रिवायतों को बिश्तर उलमा और मुर्रिखीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दे दी जाएं तो तुम भी इस तरह गुनाह में मुलवस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दोनों फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उससे बहुत परेशान करता है। हारूत मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खावन को कत्ल कर दो। हारूत मारूत में शराब नोशी को छोटा सा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत ने इसके अमल के जरिए आसमान पर गए तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्ख कर दिया गया। चुनाचा उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सियारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वेंस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हम तो हारूत खुद और असम अज़म भूल गए, जिससे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे। बतौर शुदा अपने बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता कयामत तक यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राजी, जिसे मुफस्सिरीन अफसाना और मन घड़त कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं, वहीं इमाम सीती जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनिद मानते हैं। हारूत मारूत चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत की कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रोए ज़मीन पर तहजीब व तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परतिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते। ये लोग दिलिसम, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र की नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये वो शहर का बाशिंदा होना ही जादू होने की अलामत थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शर्कीय अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितने अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई
تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شرانگیز علم اس قوم میں سرایت کر گئی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا تو لوگوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں کے باعث بن گیا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں معمور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسی باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائے تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکے، لیکن یہ تعلیمیات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ ارک کے شہر حالہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے، یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔